आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया कि हम उसके पवित्र वचनों में से कुछ और सच्चाइयों को देखें और उन सच्चाइयों को सीख कर अपने जीवन में लागू करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये समय हमारे जीवन में देने के लिए कि हम आपके वचन के आधार पर कुछ और बातों को सीखें और उन बातों को सीखकर अपने जीवन को उसी आधार पर ढालें। हम अपने आप को आपके सामने नम्र दीन करते हैं। प्यारे प्रभु, हमारी सहायता करिए, मदद करिए, हमारे ध्यान को भटकने से बचाइए और हमें आशीषित करिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इब्रानियों का 12 अध्याय और उसका दूसरा पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं। पवित्र शास्त्र के आधार पर परमेश्वर का दाहिना हाथ उनकी सामर्थ्य को प्रकट करता है। निर्गमन उसका 15 अध्याय 4 पद से 6 पद तक यदि हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का दाहिना हाथ कितना सामर्थी है। मत्ती उसका 28वां अध्याय और 18 पद में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह सामर्थी हैं, प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ हैं, प्रभु यीशु मसीह उत्तम हैं। परमेश्वर पिता का वचन यशायाह उसका 48 अध्याय और 13 पद में कहता है, निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। भजन संहिता का 18 अध्याय 35वें पद में राजा दाऊद कहते हैं, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। यशायाह का 41 अध्याय और उसका 10 पद में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यीशु मसीह के पास सामर्थ और अधिकार दोनों हैं। शैतान के पास सामर्थ्य तो है पर अधिकार नहीं। यदि आप शैतान को समर्पित हो जाते हैं तो आप शैतान के गुलाम हो जाएंगे। यीशु मसीह के चेले स्वतंत्रता से यीशु मसीह के पीछे चलते थे, स्वतंत्रता से वे जीते थे। वैसे चेला होने और पीछे चलने वाले में फ़र्क है। पीछे चलने वाला फ़ायदे के लिए पीछे चलता है। यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चलती थी, पर उनमें से सब यीशु मसीह के चेले नहीं थे। भीड़ में कई लोग ऐसे होंगे जो यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म देखने आते होंगे। 5 रोटी और 2 मछली से जब यीशु मसीह ने खाना खिलाया तो 5,000 की भीड़ तो तब भी थी। लूका उसका 9 अध्याय 13 पद में लिखा है कि 5,000 तो पुरुषों की संख्या थी, भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी थे। एक चेला अपनी इच्छा से निर्णय लेकर यीशु के लिए जीवन जीता है। यीशु मसीह हमारा कैप्टन है, कप्तान है। उसने पहले ही जंग जीत ली है। यूहन्ना का 16 अध्याय 33वां पद कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।
क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, तो हम भी कह सकते हैं कि हम जीत गए हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में एक हैं। कलीसिया या चर्च यीशु मसीह की दुल्हन है। जैसे ही क्रिकेट के मैच में यदि भारत और पाकिस्तान का मैच हो, तो और यदि भारत जीत जाए तो हम कहते हैं कि हम जीत गए, जबकि हम तो खेले भी नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम यीशु मसीह में विजयी हैं, जीत गए हैं। यीशु मसीह में हमने कोरोना की जंग जीत ली है। यीशु मसीह में हमने सताव की जंग जीत ली है। यीशु मसीह में हमने दुख और क्लेश की जंग जीत ली है। बस सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास रखें, उसमें बने रहें, उसके वचनों में बने रहें। हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाली भीड़ के जैसे नहीं हैं। भीड़ मतलब से पीछे चलती है, चमत्कार देखने पीछे चलती है। चेला हर परिस्थिति में अपने गुरु के साथ, स्वामी के साथ, प्रभु के साथ बना रहता है। यदि हमने परमेश्वर से आशीषें पाई, प्रभु यीशु मसीह से आशीषें पाएं, तो ऐसा नहीं कि दुख और क्लेश के समय हम पीछे हट जाएं। नहीं, हमें दुख, क्लेश, कोरोना बीमारी, तंगी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री में 8 अध्याय 35, 37, 38 और 39 पदों में कहते हैं कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? 37वां पद, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें।